क्यों भरोसा करता है गैरों पर? अरे क्यों भरोसा करता है गैरों पर जब चलना है तुझे खुद अपने ही पैरों पर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमरजीत है और आप देख रहे हैं अमरजीत नेटवर्क। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोग सुपर एमएमआईटी टोकन यानी कि एक मीम कैटेगरी का टोकन जो कि करीब 3 महीना पहले इसकी लॉन्चिंग की गई थी, इसके बारे में हम लोग विस्तार से बात करेंगे और 5 बड़ी अपडेट इस टोकन से जुड़ी हुई इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप हम लोग जानेंगे। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता दूं दोस्तों कि हम लोग क्रिप्टो करेंसी की बात कर रहे हैं जो कि हाई वोलेटाइल इंडस्ट्री है और यहाँ पर काफी लोग पैसा बनाते भी हैं लेकिन बहुत सारे लोग पैसा गंवाते भी हैं। तो किसी भी क्रिप्टो में अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसको करने से पहले उस क्रिप्टो के बारे में अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें, तभी आप उस टोकन में, उस कॉइन में अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसको करें और साथ में उतना ही इन्वेस्टमेंट करें कि कल के डेट में अगर आपका लॉस भी हो जाए तो आप ये महसूस कर पाएं कि हमने किसी को दान दे दिया, हमने किसी को भीख में दे दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर लॉस हो जाता है आपका तो आप डिप्रेशन में आ जाएं, आप कर्ज में आ जाएं। अगर इस तरीके से शुरुआत आप करते हैं तो आप बेनिफिट नहीं बना पाएंगे, आप प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे। फिलहाल यहाँ पे डिस्क्लेमर है, आप उसको रीड कर सकते हैं और फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग सुपर एमएमआईटी टोकन से जुड़ी जो 5 बड़ी अपडेट है उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप जानते हैं, जिसमें से पहला जो अपडेट दोस्तों ये है, इस टोकन के जो होल्डर्स हैं उनकी जो संख्या है दिन प्रतिदिन काफी तेजी से ग्रो कर रही है, बढ़ रही है। अभी अगर हम देखते हैं पिछले करीब 1 हफ्ता 10 दिन पहले तो जो होल्डर्स की संख्या थी इस टोकन के वो 15,000 के नीचे थी, यानी कि 15,000 से भी कम होल्डर्स थे इस टोकन के। लेकिन अभी करंट में आप चेक करेंगे कॉइन मार्केट कैप पे या फिर डेक्स टूल पे जाके तो इसके जो होल्डर्स हैं उनकी संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है और जो संख्या 15,000 के नीचे थी करंट में आप जब देखेंगे तो ये जो संख्या है 20,000 के ऊपर पहुंच चुकी है, जो कि एक शुभ संकेत है। अब बात करते हैं दूसरी जो अपडेट है, दूसरी अपडेट के बारे में। तो आपको पता है कि इस टोकन में कम्युनिटी के द्वारा बर्निंग की जाती है, यानी कि स्टेकिंग का एक प्लान चलता है और स्टेकिंग में जो भी लोग हैं, जो भी लोगों ने स्टेक किया है उसका जो डीपीआर उनका बनता है उसमें से 50% से 70% तक बर्न हो जाता है। इसका जितना परसेंट ग्रोथ होता है ग्रोथ के हिसाब से बर्निंग है, यानी कि जो बर्निंग होती है वो कम्युनिटी बर्निंग होती है। और करंट में अगर हम देखते हैं सोलोना का जो ब्लॉकचेन है, बहुत सारे ऐसे टोकन हैं जो अपनी बर्निंग करते हैं समय समय पे, यानी उनका अलग अलग शेड्यूल होता है बर्न करने का। तो यहाँ पे कम्युनिटी बर्निंग होने की वजह से और डेली जो है लोग क्लेम करते हैं और डेली बर्निंग होती है, हर मिनट होती है, हर सेकंड होती है, जिसकी वजह से सोलोना का जो ब्लॉकचेन है उस पर बर्निंग के मामले में सुपर एमएमआईटी आज की डेट में नंबर 1 पे है। और यहाँ पे पिछले अगर 3 महीने में हम लोग देखते हैं, क्योंकि इस टोकन को 3 महीना पहले लॉन्च किया गया था, तो पिछले 3 महीने में कितनी बर्निंग हुई है तो $72 लाख का जो वैल्यू का टोकन है वह बर्न किया जा चुका है। यानी कि इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर ये बर्निंग ना होती तो आज जो टोकन का प्राइस है वो कहां पे होता, यानी कि काफी नीचे होता, क्योंकि ये जो $72 लाख का वैल्यू का जो टोकन है अगर ये बर्न नहीं होता तो ये मार्केट में आता और जब मार्केट में आता तो लोग इसको सेल करते और जब सेल करते तो इसका जो प्राइस है वो नीचे आ जाता, काफी ज्यादा डाउन हो जाता। इसलिए बर्निंग का जो प्रोसेस है, मतलब इसके रेट को मेंटेन रखने में काफी मददगार साबित हो रहा है। अब बर्निंग को, चूंकि पहले भी मैंने वीडियो बनाया हुआ था बर्निंग को लेकर, उसमें सिंपल सा प्रोसेस है डिमांड और सप्लाई का। तो बर्निंग अधिक होने का मतलब यह है कि सप्लाई को कम किया जाता है और जब सप्लाई कम होती है तो जो प्राइस है वो बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए एक छोटा सा अगर मैं बात आपको बताऊं, अभी मार्केट में जो सीजन चल रहा है, ठंड का मौसम चल रहा है और इस मौसम में मार्केट में अगर आप मंडी में जाते हैं तो वहां पे सब्जी का जो रेट है अभी करंट में आपको, आप देख रहे होंगे गोभी का सीजन है और गोभी जो सब्जी है उसकी सप्लाई काफी ज्यादा है, यानी कि चारों तरफ से गोभी आ रही है मंडी में, जिसकी वजह से जो उसका रेट है वो काफी डाउन हो गया है। 10 रुपया किलो का जो रेट है वो गोभी का चल रहा। अभी अगर 1 महीना पहले जाते हैं तो यही रेट 30 रुपया 40 रुपया किलो चल रहा था। वहीं पर दूसरा अगर हम एक सब्जी लेते हैं मटर, तो मटर की जो डिमांड है वो काफी ज्यादा है और सप्लाई करंट में उसकी कम है और जिसकी वजह से उसका जो रेट है अभी करीब 1 हफ्ता पहले 80 रुपया 100 रुपया किलो था, लेकिन धीरे धीरे इसकी जो सप्लाई है वो बढ़ रही है, जिसकी वजह से मटर का जो रेट है वो धीरे धीरे डाउन हो रहा है, यानी कि इस समय 50 रुपया 60 रुपया पर आ चुका है। यानी कि सप्लाई जितनी अधिक होगी तो रेट उतना डाउन होगा और सप्लाई जब कम होगी तो रेट इसका बढ़ेगा। तो यानी कि सप्लाई को कम करने के लिए बर्निंग किया जाता है और बर्निंग के मामले में सोलाना के ब्लॉकचेन पे सुपर एमएमआईटी नंबर 1 पे है। तो ये भी एक शुभ संकेत है और एक गुड न्यूज है बर्निंग को लेकर। अब दोस्तों, तीसरा जो अपडेट है इस टोकन को लेकर ये है कि स्टेकिंग का जो प्लान चलता है इस टोकन को लेकर, स्टेकिंग का, और जो कम्युनिटी है वो ऑफलाइन वर्क करती है। करीब 95% जो कम्युनिटी है वो ऑफलाइन ही वर्क करती है, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो ऑनलाइन इसका प्रमोशन करते हैं। तो यहां पे अगर हम देखते हैं स्टेकिंग का जो परसेंटेज है एवरेज पर डे $40,000 से $50,000,
कि स्टेकिंग जो है पर डे हो रही है, यानी कि होल्डर्स की जो संख्या है वो भी बढ़ रही है, दिन प्रतिदिन बर्निंग भी हो रही है, दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि डीपीआर पर डे बढ़ रहा है, और जब डीपीआर बढ़ रहा है तो बर्निंग भी दिन प्रतिदिन बढ़ेगी। अब साथ में स्टेकिंग की यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, तो स्टेकिंग भी पर डे जो है 40 से 50 हजार डॉलर की वैल्यू की स्टेकिंग डेली हो रही है। यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज है कि अगर हम लोग देखते हैं एवरेज कितनी होनी चाहिए, तो ये होनी चाहिए करीब 1 लाख के लगभग, लेकिन इसमें थोड़ा सा गिरावट आया है स्टेकिंग को लेकर, यानी कि 50% स्टेकिंग जो है वो डाउन है, जिसकी वजह से इसके रेट में अगर आप देख रहे होंगे पिछले करीब 15 दिन से तो कुछ गिरावट देखने को मिला है। तो ये तीसरी अपडेट है, स्टेकिंग हो रही है लेकिन कम हो रही है। अब चौथी जो अपडेट ये है दोस्तों कि यह जो टोकन है सुपर एमएमआईटी, अभी करंट में अगर आप देखेंगे कॉइन स्टोर, एल बैंक और बिटमार्ट जो कि सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है, इस पे इसकी लिस्टिंग हो चुकी है, और जो भी बाई सेल का प्रोसेस है यहां से आप कर सकते हैं। और साथ में रेडियम जो कि फैंटम वॉलेट है वहां से मैक्सिमम लोग करते हैं, उसमें चूंकि अपना फंड भी रखते हैं और वहीं से स्वैप भी करते हैं और वहां से ट्रांसफर करके एक्सचेंज पे सेल करते हैं, और बाई करना होता है तो सोलाना से स्वैप करके बाई भी कर लेते हैं। तो करंट में सेंट्रलाइज्ड जो एक्सचेंज है, हमने नाम बताया, इस पे इसकी लिस्टिंग हो चुकी है, और आने वाले टाइम में मतलब दिन प्रतिदिन जो एक्सचेंज है इनकी जो संख्या है वो बढ़ेगी, और जैसे जैसे एक्सचेंज की संख्या बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि लोगों को बाई करने में और सेल करने में आसानी होगी, और जब बाई करेंगे अधिक और सेल करेंगे, बाई करेंगे, सेल करेंगे, बाई करेंगे, तो जो इसका ग्रो है वो डे बाय डे मतलब अच्छा खासा ग्रोथ इसमें आपको देखने को मिल सकता है। एक्सचेंज पे लिस्टिंग होने के बाद और भी एक्सचेंज जो भी अच्छे लेवल के एक्सचेंज है उस पे लिस्टिंग के बाद इसके अंदर आपको एक बढ़िया ग्रोथ, एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। ये एक चौथी अपडेट है। और यहाँ पे दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं पांचवी अपडेट के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि कुछ दिन पहले ये कहा जा रहा था कि सबमिट झुकेगा नहीं, यानी कि जहां पर जाएगा वहां से फिर नीचे नहीं आएगा। तो इसके लिए दोस्तों बस वही चीज है कि मान लीजिए मोटिवेशन है, और मोटिवेशन में आदमी कुछ भी बोल सकता है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ऐसे कर देंगे, हम वैसे कर देंगे। लेकिन अगर हम देखते हैं सिस्टम, तो जाहिर सी बात है कि अगर एक पेड़ है और आंधी आए या तेज हवा चले तो उसको झुकना पड़ता है, और अगर झुकेगा नहीं तो टूट जाएगा, उखड़ जाएगा। तो यहाँ पे वही चीज है कि क्रिप्टो है, और क्रिप्टो में अभी तक कोई भी ऐसा क्रिप्टो नहीं है जो मतलब जहां पे जाए और वहां से नीचे ना आए, जाता ही रहे, ऊपर ही जाता रहे, और वहीं पे रुका रहे, फिर ऊपर जाए, रुका रहे, फिर ऊपर जाए, रुका रहे। ऐसा नहीं हो सकता है। अगर ऊपर गया तो उसको नीचे भी आना, झुकना भी पड़ेगा। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे थे कि रेट इसका डाउन हुआ है पिछले 15 दिन में, ऐसा क्यों? तो जाहिर सी बात है कि सिस्टम वही चीज है कि बाई और सेल। जब आप डेस्क टूल पे जाके सर्च करेंगे, यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट भी लगा दे रहा हूं, तो आपको मिलेगा कि पिछले 15 दिन में, या अगर 7 दिन का आप देखते हैं तो पिछले 7 दिन में $2,26,000 का सुपर एमएमआईटी सेल किया गया है। और वहीं पर अगर हम बाई की बात करें, खरीदा गया है कितने का, तो करीब $1,70,000 का एमएमआईटी, सुपर एमएमआईटी सबमिट को बाई किया गया, खरीदा गया है, जिसकी वजह से अंतर आप यहाँ पे साफ साफ आपको दिख रहा होगा, $56,000 का अंतर है। अगर यही उल्टा हो जाए तो इसका जो रेट है जहां पे था वहां पे चला जाएगा, यानी 50 के ऊपर चला जाएगा। तो करंट में इसका रेट अगर डाउन है तो इसके पीछे वही कारण है कि इसका जो सेल है वो अधिक हो रहा है और बाई कम हो रहा है, जिसकी वजह से इसका जो रेट है वह करंट में पिछले 15 दिन के अंदर अगर हम देखते हैं ग्राफ को तो गिरावट आई है। लेकिन इसको उठने में एक दिन का भी टाइम नहीं लगता है, क्रिप्टो है, और क्रिप्टो में अगर 50% का भी ग्रोथ हुआ, 100% का भी ग्रोथ हुआ, तो जहां पे था ये इससे ऊपर चला जाएगा। तो ये दोस्तों पांचवी अपडेट थी, जो कि कुछ लोग सवाल कर रहे थे कि रेट इसका फिर डाउन हो रहा है, इसका भी रेट डाउन हो रहा है। तो भाई जाहिर सी बात है कि अगर रेट डाउन हो रहा है, आज डाउन हो रहा है, तो फिर कल अप भी होगा, ऊपर भी जाएगा, ऊपर नीचे होना ही होना है, तभी ये सिस्टम चल पाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की ये जो इन्फॉर्मेशन है, आज की जो वीडियो है, आपको पसंद आई होगी, नॉलेजफुल रही होगी, जो भी हमने बताया इस टोकन के बारे में, 5 अपडेट के बारे में। तो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हुई है ये वीडियो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें, और चैनल पर अगर आपने पहली बार विजिट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आने वाले टाइम में जो भी क्रिप्टो ऐसे हैं, बहुत सारे क्रिप्टो ऐसे हैं जो मार्केट में आ रहे हैं, नए नए हैं, और उसको होल्ड करके आप काफी अच्छा बेनिफिट इस बुल रन में, इस 2025 जो नया साल स्टार्ट हुआ है, इसमें आप अच्छा खासा बेनिफिट बना सकते हैं, अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। और मैं स्टेप बाय स्टेप और भी क्रिप्टो की वीडियो इस चैनल पे अब लाऊंगा, और जिसको आप होल्ड करके शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके अच्छा खासा बेनिफिट उठा सकते हैं, अच्छा खासा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।